सभी अपने अंदर के सभी विकल्पों का त्याग करके काय शुद्धि के लिए गहरी सांस लेकर के छोड़ेंगे। तीन बार ऐसा करेंगे। वचन शुद्धि के लिए आँख बंद करके नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सव्यसाहुणम्। सभी लोग अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। और अपने अंदर अनंत ऊर्जा को जागृत करने के लिए उस महाबीजाक्षर का ओंकार का नाद करेंगे। अपनी दोनों हाथों को नाभि के पास प्लेट नुमा बना करके पुनः अपने अंदर की सारी कषायों को बाहर करने के लिए उस प्लेट में रखेंगे और धीरे 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 उठाते हुए अनंत आकाश की ओर ले जाइए ऊपर ले जाइए और तिरछा कर दीजिए, छोड़ दीजिए सारी खराब अशुद्ध वर्गणाओं को हमने अपने अंदर से निकाल दिया है और शुद्ध वर्गणाओं को अपने सहस्रार चक्र से ग्रहण करें। आँख बंद करके अनुभूति करें, इमेजिन करें कि एक आकाश से एक चमकीली रोशनी सफ़ेद कलर की आ रही है और वो हमारे सिर पर गिर रही है।
जिस तरह हम भगवान का अभिषेक करते हैं और धारा भगवान के सिर पर गिरती है, वैसे ही चिंतन कीजिए कि वह सफ़ेद किरणों की, स्वच्छ चांदी जैसी चमक की किरणों की धारा हमारे सिर पर गिर रही है और सारे आत्म प्रदेशों में फैल रही है। उन सभी आत्म प्रदेशों को झंकृत करने के लिए और अपने सातों चक्रों को जागृत करने के लिए पुनः एक बार गहरी सांस लेकर के ओंकार का नाद करेंगे। आंखें बंद। पंच परमेष्ठी की श्रृंखला में अरिहंत प्रभु मेरे ध्यान में, मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। हे प्रभु, आपके पास आना चाहता हूँ। हे नाथ, आपके पास मुझे बुला लीजिए प्रभु, बुला लीजिए। मैं अपनी शक्ति को पुनः आपके आशीर्वाद से ऊर्जित करना चाहता हूँ। पुनः अपने सातों चक्रों को ऊर्जित करने के लिए एक बार पुनः ओंकार का नाद करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, आप अपनी आत्मा के ज्ञाता दृष्टा हैं। संसार के समस्त जीवों के त्राता हैं, निज स्वरूप के ज्ञाता हैं। चार घातिया कर्मों के नाश करता है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से और 34 अतिशयों से युक्त हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, वासुदेव, ऋषिगण, मुनिगण सभी नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं भी आज आपके चरणों में आया हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत जितने भी अरिहंत भूतकाल में हुए हैं, भविष्य काल में होंगे और वर्तमान में विधेय क्षेत्र में एक साक्षात विराजमान हैं, उन सभी अरिहंतों को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। हे परमात्मा, मैं प्रतिदिन मंदिर आता हूँ आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन हे भगवान, साक्षात दर्शन किए बिना अब चैन नहीं आता। जब से सुना है कि विदेह क्षेत्र में आप साक्षात विराजमान हैं, आपकी वंदना करने के लिए कुंद स्वामी भी स्वयं विदेह क्षेत्र गए थे। हे प्रभु,
मुझे भी आपके दर्शन करना है। मैंने सुना है आपकी भक्ति से सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, लेकिन आज तो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे आज आपके पास आना है, साक्षात आपका दर्शन करना है। बहुत भटक चुका हूँ, लेकिन आज आपके चरणों का दर्शन करके मुझे अपने इस जीवन को धन्य बनाना है। मैं आ सकता हूँ प्रभु, मैं आपके पास आ सकता हूँ प्रभु। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं अपने मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं भारत क्षेत्र से चल दिया हूँ, विदेश क्षेत्र की ओर चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन ये क्या, मैं तो भारत क्षेत्र में हूँ और आप विदेश क्षेत्र में हैं। और यह क्या, ये भारत क्षेत्र के पास इतना बड़ा पर्वत। हे भगवान, इतना बड़ा पर्वत मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये हिमवान पर्वत है, ये पर्वत इतना बड़ा है, मैं कैसे इसे पार करूँगा नाथ। मैं तो सोच रहा था कि छोटा मोटा सा पर्वत होगा, समेत शिखर जैसा भी होगा तो पार कर लूँगा। प्रभु, ये हवाएं चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं, कैसे आऊँ प्रभु, कैसे चढ़ूँ इस पर्वत पर। लेकिन मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। जब आपकी भक्ति से कर्मों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, तो क्या ये छोटा सा पहाड़ मैं पार नहीं कर पाऊँगा? अवश्य ही पार करूँगा। प्रभु, लो यहीं बैठ जाता हूँ। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे, लौट कर वापस नहीं जाऊँगा। हे भगवान, मैंने ये संसार बहुत देखा है, लेकिन अब और अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ नाथ, बहुत भटक चुका हूँ। भगवान, अब इस दुनिया के झमेले से मुझे पार उतारो नाथ, मुझे पार करो मेरे भगवान। जहाँ देखो वहीं राग द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। हर जगह परिणामों को बिगाड़ने के साधन मिलते हैं। प्रभु, इस संसार की असारता को मैंने देख लिया है नाथ, अब मुझे और नहीं भटकना है। बस मुझे तो आपके पास आना है, आपका साक्षात दर्शन करना है। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो रह गए, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो रह गए, सुलझ
रच गए तो शाश्वता। हे प्रभु, बस बस अब तो मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं कि मेरी संसार की लड़ियां टूट जाएं, मेरे संसार की भटकन मिट जाए। भगवान, अब तो जीवन में बस इतनी ही आशा है कि मात्र आपका दर्शन करना है। मेरे इस जीवन में और कोई इच्छा नहीं है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आपके दर्शन करना है, वो भी साक्षात दर्शन करना है। दोगे ना दर्शन प्रभु? बोलो ना मेरे भगवान, बोलो। मेरे ज्ञान में तो आप साक्षात झलक रहे हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक मुझे साक्षात दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। आपका जाप कर रहा हूँ नाथ, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। हे भगवान, हे भगवान, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा ही नहीं कि आपके नाम मात्र से, आपके नाम मात्र में इतनी शक्ति है। जब मैंने 2 पर्वत पार कर लिए, सिर्फ आपका नाम लेकर के ही मैं उस पर्वत से पार हो गया हूँ नाथ। जब आपके नाम से 1 पर्वत पार किया, 2 पर्वत पार किया, तो क्या मैं इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ नाथ, कर सकता हूँ। मैं दोनों पर्वत, हिमवन और महाहिमवन, दोनों पर्वतों को पार करके आ गया हूँ नाथ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं आज आपके साक्षात दर्शन करके रहूँगा। ओ, यह तीसरा पर्वत निषधाचल पर्वत है, जो सूर्य के समान तेज वाला है। मैं इसे भी लांग कर आऊँगा प्रभु, मैं इसे भी लांग कर आऊँगा। ये पर्वत तो उन पर्वतों से दुगना है। पहले पर्वत से दूसरा पर्वत दुगना था, और ये तो उस दूसरे पर्वत से भी दुगना है, चौगुना है। हे नाथ, मैं आऊँगा, फिर भी मैं आऊँगा, क्योंकि जब आपके आशीर्वाद से ये 2 पर्वत मैंने पार कर लिए हैं, तो क्या ये तीसरा नहीं कर पाऊँगा? मैं इसे भी लांग कर आऊँगा प्रभु, क्योंकि मुझे पीछे नहीं लौटना है। मैंने सारी दुनिया को देख लिया है, अब मैं वापस दुनिया की ओर नहीं जाऊँगा। जो सुख, जो शांति मुझे आपकी भक्ति से मिलती है, वो एक क्षण भर की भक्ति से, उस क्षण भर की भक्ति से मुझे अथाह शक्ति का अनुभव हो रहा है प्रभु। कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं? कौन है इस दुनिया में मेरा? प्रभु, ये मेरा भ्रम है कि ये घर, परिवार, मित्र, पति, पत्नी, धन, दौलत,
सगे संबंधी ये सभी मेरे हैं, लेकिन कोई भी मेरा नहीं है। सब सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। ये सांसारिक रिश्ते मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपसे रिश्ता बनाना है। जो रिश्ता, ऐसा रिश्ता कि जो कभी छूटने ना पाए और कभी टूटने ना पाए। मुझे तो बस आपकी भक्ति करना है, मुझे तो आपके जैसा बनना है। हे त्रिलोकनाथ, हे त्रिलोक के स्वामी, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ नाथ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये तीसरा पर्वत भी लांघ जाऊँ। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री श्रीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओह ओह, यह क्या, मैं पर्वत पार कर गया। वाह, कितनी खुशी हो रही है प्रभु, कितनी आत्मशक्ति जागृत हो गई मेरी प्रभु। मैं पर्वत पार कर गया प्रभु। जब से आपके नाम मात्र की शक्ति को जाना है कि आपके नाम मात्र में इतनी शक्ति है, तो आप में कितनी शक्ति होगी प्रभु। पूरा पर्वत पार करके हिमवन, महाहिमवन और ये निषद, ये सारे पर्वत पार करके और मैं आपके पास आ रहा हूँ। हे भगवान, हे नाथ, मैं बस आपकी भक्ति के कारण, आपकी स्तुति के कारण, आपके नाम मंत्र से मुझे सारे संकेत मिल रहे हैं। लो, मैं पुनः आपके पास आ रहा हूँ प्रभु। मैं पुनः आपका नाम ले रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। इस पर्वत को पार करने के लिए, इस पर्वत को पार करने के बाद मेरा मन आनंद से झूम रहा है, आपकी भक्ति करने के लिए आतुर हो रहा है। अब तक तो मैंने सुना ही था, लेकिन आज मैंने साक्षात देख लिया है। मुझे किसी और के उदाहरण की आवश्यकता नहीं, मैं आज स्वयं ही उदाहरण बन गया हूँ। मैंने देख लिया है प्रभु। कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं आपके पास आ सकूँगा, लेकिन आज मेरे अंदर सम्यक दर्शन की दृष्टि पैदा हो गई है प्रभु। मेरे अंदर इस तीसरे पर्वत को पार करने के बाद जो खुशी मिली है, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं सुदर्शन मेरु के सामने खड़ा हूँ नाथ। आज तक तो मैंने जिसके बारे में सुना था कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो मेरु पर्वत पर ले जाया जाता है, और उस मेरु पर्वत पर 16 जिनालय हैं, 4 वन हैं। चारों वनों में, चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है।
ये चारों तरफ जो चैत्यालय हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी मणियों की प्रतिमाएं हैं, हे नाथ, इन मूर्तियों को देख करके, इतनी विशाल मूर्तियों को देख करके, हे भगवान, मेरा मन आनंद से झूम रहा है। लेकिन आज इन आँखों को सार्थक कराकर आपके दर्शन करके ही जाऊंगा नाथ। कितना शांत, कितना सुंदर वातावरण है। यह अकृत्रिम जिनालय आ गया है। ओ हो, ये घंटियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये घंटियों की आवाज़, मैं जैसे जैसे निकट जा रहा हूँ वैसे वैसे घंटियों की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। ये घंटियों की आवाज़ मेरे अंतर मन को झंकृत करती जा रही है। मैं आ रहा हूँ प्रभु। लगता है ये वही जिन मंदिर है। हाँ प्रभु, ये वही जिन मंदिर है जिसकी मैंने बहुत दिनों से तलाश की थी, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। आज हो गए हैं दर्शन। कितना सातिशय पुण्य का उदय है मेरा कि मैं आज प्रभु के द्वार आ गया हूँ। सारे के सारे कष्टों से मुक्त हो गया हूँ नाथ। मैं आज आपके दर पर आ गया हूँ। ये बड़ी बड़ी लाल रंग की, नीलमणि की, माणिक्यमणि की ऊंची ऊंची 500 धनुष की प्रतिमाएं, एक दो नहीं, 108 प्रतिमाएं हैं। धन्य हो गया हूँ नाथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आपके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लिया है मैंने। मैं तो भूला भटका आपके द्वार पर आ गया। अब आ गया तो अब लौटूंगा नहीं। पीछे की ओर आपकी सौम्य मुद्रा की को देखकर, आपकी शांत मुद्रा को देखकर आज मेरा मन आनंद से झूम रहा है नाथ। और उस आनंद मेरु पर्वत के दर्शन करके अब चल दिया हूँ विदेह क्षेत्र की उस पुंडरीकिणी नगरी की ओर, जहाँ पर सीमंथर स्वामी विराजमान हैं, जहाँ पर उनका 5000 धनुष ऊपर समोशरण लगा हुआ है। सुंदर नील मणि की विशाल शिला, ओहो, सारा आकाश व्याप्त कर दिया है जिसने। सारा आकाश नीला 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 दिखाई दे रहा है। नीला अंबर वेश दिगंबर विदेही होने आ गए। नीलमणि से भी अति सुंदर प्रभुवर ध्यान लगाए रहे। और कितना शानदार दृश्य। भगवान, आप तो 5000 धनुष ऊपर उठ गए हैं। मैं कैसे आपके पास आऊँगा नाथ? यहाँ तक तो आपने बुला लिया है, अब और आगे भी बुला लीजिए प्रभु। मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे आपको पास आना है, आपके साक्षात दर्शन करना है। अरे अरे, ये क्या? ये समोशरण को जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं? इतनी सारी सीढ़ियाँ, इतनी सारी 20,000 सीढ़ियाँ।
ओहो ओहो प्रभु, कैसे चढ़ूँगा, कैसे चढ़ूँगा? चढ़ूँगा, अवश्य चढ़ूँगा, क्योंकि जब मैं इतने बड़े बड़े पर्वतों को लांघ करके आ गया, आपकी भक्ति से, आपके नाम मंत्र की शक्ति से इन सीढ़ियों पर भी चढ़ जाऊंगा नाथ। मैं चढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि सीढ़ियाँ बिखर जाएं और हम रह जाएं। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अरे अरे ये क्या, मुझे तो बिल्कुल ताकत ही नहीं लगानी पड़ रही है, मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। मैं तो चला जा रहा हूँ, ऊपर चला जा रहा हूँ। ओ हो, ऊपर पहुँच गया हूँ, पहुँच गया हूँ, पहुँच गया हूँ भगवान के पास। ओहो, साक्षात कितना बड़ा, कितना बड़ा ढेर है ये रत्नों का। हे नाथ, हे नाथ, इतने रत्न तो मैंने कभी जीवन में देखे ही नहीं, देखे ही नहीं थे। हे प्रभु, हे विभु, आज आपकी इस विभूति को देख करके मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ नाथ, मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, साक्षात आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे नाथ, बुला लीजिए अपने पास, बुला लीजिए नाथ। इस समो शरण का विस्तार, ओहो, 12 योजन का विस्तार, इतना बड़ा समो शरण, इतना बड़ा तो मैंने कभी नगर भी नहीं देखा। ओहो, कैसी अद्भुत महिमा है, कैसी अद्भुत छटा है इस समोसरण की नाथ। मुझे आना है, आपके पास आना है प्रभु, आपके पास आना है, आपके साक्षात दर्शन करना है नाथ, करना है। अरे अरे, ये क्या, ये क्या, समय समय बढ़ता चला जा रहा है, घड़ी आगे चलती चली जा रही है, समय पूरा हो रहा है। मैं आपके पास आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा? हे नाथ, मुझे आपके पास आना है, साक्षात आपके दर्शन करना है। आपकी सभा में बैठ करके मुझे आपकी दिव्य ध्वनि का रसपान करना है। ओहो, चारों तरफ से देवों के झुंड आ रहे हैं भगवान के समो शरण को निहारने के लिए, समो शरण को देखने के लिए। ओहो हो, ओहो, क्या सुंदर दृश्य है नाथ, कितना सुंदर दृश्य है। अब मैं इस दरवाजे पर, इस प्रथम दरवाजे पर, विजय द्वार पर खड़ा हूँ नाथ, मुझे अंदर आने की अनुमति दीजिए प्रभु। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। मैं सारे संसार से, सारे जग से नाते रिश्ते तोड़ करके आपके पास आया हूँ नाथ, आपके दर्शन करने के लिए,
आपकी सच्ची भक्ति करने के लिए और आप जैसा बनने के लिए आज आपके द्वार पर आया हूँ प्रभु। मुझे अपने पास बुला लीजिए। और ये क्या, इतनी बड़ी दीवार, इतनी मोटी, रत्नों से जड़े, हे भगवान, इसका दरवाजा कितना विशाल है। ये विजय द्वार है, कितना विशाल है। इस दरवाजे में तो कितनी सारी नाट्यशालाएं हैं, कितने कितने धूप घट रखे हुए हैं। उन नाट्यशालाओं में देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं नाथ। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से आगे जाने का। जब यहाँ पर इतना लुभावना, इतना मन भावना दृश्य है, तो आगे आगे कैसा होगा प्रभु, कैसा होगा। हे नाथ, आपकी महिमा निराली है, आपकी महिमा निराली है प्रभु। आपके ज्ञान की, आपके दर्शन की महिमा निराली है। बस मुझे तो आपके पास आना है। इस विजय द्वार को पार करने में मुझे बहुत समय लग रहा है। हे नाथ, शक्ति दीजिए कि इस प्रथम धूलिसाल कोट को पार करके विजय द्वार से अंदर चल करके मैं आप तक पहुंच सकूं। आप तो अभी बहुत दूर हैं प्रभु, बहुत दूर हैं, 8वीं पृथ्वी में हैं। अभी मुझे 7 पृथ्वियाँ पार करना है। हे नाथ, इतना लंबा रास्ता, पर आऊँगा, आऊँगा आपके पास। उस 8वीं पृथ्वी पर भी आऊँगा नाथ, क्योंकि मैंने ठान लिया है मन में, मेरा संकल्प है कि आज आपके पास आकर रहूँगा, आकर के रहूँगा। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, और जी चलते 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 पहली पृथ्वी पार करके पहला दरवाज़ा, पहला द्वार पार किया। और इतना बड़ा मानस्तंभ, हे भगवान, ये तो आपसे भी 12 गुना बड़ा है। हे नाथ, हे नाथ, आज मैंने अपनी इन चर्म चक्षुओं से इस मानस्तंभ की महिमा को देख लिया है। इसको देखते ही मेरा सारा मान भंग हो गया है। हे नाथ, मैं अज्ञानी, मैं अल्प ज्ञानी, मैं शक्तिहीन, बस आपकी भक्ति करने के लिए आ रहा हूँ, आ रहा हूँ नाथ, आ रहा हूँ। पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी और 5वीं, 6वीं, 7वीं पृथ्वी के बाद, ओहो, ये भव्य स्तूप बने हुए हैं। इनके आगे तो सिर्फ और सिर्फ भव्य जीव ही जा सकते हैं। मैं भव्य हूँ नाथ, पर मैं आऊँगा आपके पास। मैं भव्य हूँ, इसीलिए तो आपके पास आ रहा हूँ। और देखो देखो देखो, मैं आ गया आपके पास। ओहो, कितनी सुंदर मुद्रा, कितना तेज। हे नाथ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु।
आज मैंने अपना जीवन धन्य कर लिया। हे नाथ, अब मैं जीवन भर आपके पास रहना चाहता हूँ। 12 सभाएँ बैठी हुई हैं, मैं अपने कोठे में, मनुष्य के कोठे में बैठ रहा हूँ। सारे चातुर निकाय के देव देवियाँ सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। सब आपको देखकर आपकी भक्ति करने में तल्लीन हैं। ओहो हो, आपकी इतना तेज, इतना सुंदर दृश्य। हे नाथ, आपकी तो परछाई भी नहीं पड़ रही है। दिन और रात का भेद मिट गया है इस समो शरण में। अष्ट प्रातिहार्य जहाँ तहाँ लगे हुए हैं। आप कमलासन पर अधर विराजमान है नाथ, धन्य है। आज मेरे ये चर्म चक्षु धन्य हो गए नाथ। आज मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा मिल गया मेरे ईश्वर। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया नाथ। आपके दर्शन करके धन्य हो गया। समो शरण में बैठ करके अब मैं आपकी भक्ति करूँगा, यहीं रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आज समय हो गया है, कल दिव्य ध्वनि का रसपान भी करूँगा। हे नाथ, मैं धन्य हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसे ही मैं आपके समो शरण में बैठा रहूं, बस आपकी भक्ति करता रहूं, इन्हीं भावनाओं के साथ। एक बार पुनः अपने सारे अंतस को, सारे अंतस के परमाणुओं को, सर्वांग प्रदेशों को झंकृत करने के लिए उस ओंकार का नाद करेंगे। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आँखों पर लगाते हुए आँखों को खोलेंगे। संपूर्ण शरीर का स्पर्श करेंगे और अपने स्थान पर आ जाएंगे। अभी तो पहुँचे हैं समो शरण में, भक्ति अपन बाद में करेंगे। समो शरण को पूरा घूमेंगे, पूरा उसका विस्तार जानेंगे। तो आज इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। वर्धमाना